बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नाइन्थ क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी फोर्सेस के घुमाव का असर। तो इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है, इसमें क्या कहते हैं, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कार्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, यानी एक कार्ड जो छकड़ा या हाथ गाड़ी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बनाने की कोशिश की है थोड़ी। तो इस पे एक आदमी जो वो फोर्स लगा रहा है कितनी, 200 न्यूटन। ठीक है, और 30 के एंगल से। फाइंड द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंपोनेंट फाइंड करने हैं। तो मैं यहाँ पे डाटा लिख रहा हूँ। इसमें हमारे पास सबसे पहले फोर्स आ रही है जो कि है 200 न्यूटन। उसके बाद हमें थीटा दिया हुआ है, वो है 30 डिग्री। ये देखें जरा कैसे, कि देखें यहाँ पे जब ये फोर्स लगाएगा आदमी, तो थोड़ी सी रेडी को ऊपर उठाएगा और खुद भी थोड़ा सा झुकता है, तो ये इस सिमत में ना फोर्स लगती है। तो अगर मैं ऐसे नीचे लाइन लगाऊं तो तकरीबन ये सिमत बनती है। तो अगर मैं इसका एक्स एक्सिस ड्रा करूँ नीचे, तो सीधी लाइन एक ऐसे बनेगी, ये वाली। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री है। तो मजीद अगर इसको मैं ऐसे मिला लूँ तो एक ट्रायंगल बनती है। अब ये वाली जो साइड है ये इसका एफ एक्स कंपोनेंट है फोर्स का। ठीक है, और ये एफ वाई कंपोनेंट है, क्योंकि फोर्स लग रही है यहां से, यानी फोर्स यहां से नीचे की तरफ लग रही है ऐसे, ये सिमत है फोर्स की। और इसको जब इसके अमूदी कंपोनेंट्स में डिसॉल्व किया जाता है ना, तहलील किया जाता है, तो ये एफ एक्स और ये एफ वाई, ये दो कंपोनेंट्स जो है वो हमने फाइंड करने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी एफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और एफ वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो चलिए यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, एफ कॉस थीटा। तो एफ एक्स एज इट, एफ हमारे पास है 200 न्यूटन। ठीक है, आगे कॉस थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। तो एफ एक्स ये 200 एज इट रहेगा। कॉस 30 हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर पे अगर हम करें तो ये कैसे आएगा जी, ये कॉस प्रेस करें, ये 30 लिखें, इक्वल प्रेस करने से ये हमारे पास आ रहा है 0.866। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर 0.866। ओके हो गया जी। नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 200 से, तो हमारे पास ये एफ एक्स जो फोर्स है ये आ जाएगी, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू 200 को इससे मल्टीप्लाई करने से ये आया 173.2। ओके जी, क्योंकि ये फोर्स है तो इसको हम न्यूटन में लिखेंगे। नेक्स्ट हम इसका जो वाई कंपोनेंट है उसको फाइंड करते हैं। एफ वाई इज इक्वल टू होता है जी फार्मूला एफ साइन थीटा। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। एफ वाई हमने फाइंड करना है, एफ हमारे पास वही अगेन 200 ही है, साइन थीटा हमारे पास डिग्री। जस्ट इसमें यह है कि अब पहले कॉस किया था, अब साइन कर लेंगे। तो साइन को भी ऐसे ही कैलकुलेटर पर हम कर सकते हैं, यानी साइन लिखें, आगे 30 डिग्री लिखें, तो ये हमारे पास 0.5 आ रहा है। ओके जी, तो थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एफ वाई इज इक्वल टू 200, यहाँ पे आ रहा है 0.5। तो 200 से इसको करें मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 100। ओके, 100 न्यूटन। तो ये हमारा एफ एक्स कंपोनेंट जो कि हमने फाइंड करना था, और ये हमारा एफ वाई कंपोनेंट। तो इस तरीके से हमारा पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4.2, इसमें है जी अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर एट द नॉब ऑफ अ डोर टू ओपन इट एज शोन इन फिग। ठीक है जी, एक दरवाजे को खोलने के लिए ना इस पर 300 न्यूटन फोर्स लगाई गई है। तो मैं साथ साथ डाटा बनाता जाता हूं, यानी एफ इज इक्वल टू हमारे पास है 300 न्यूटन। उसके बाद क्या हुआ, इफ द नॉब इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हिंज। ठीक है, यानी ये जो कब्जे वगैरह लगे होते हैं ना, एक तरफ दीवार के साथ कब्जे लगे होते हैं, दूसरी तरफ ये नॉब है, हैंडल वगैरह, जिससे हमने प्रेस करके आगे इसको फोर्स लगा के खोलना है। तो फोर्स इस सिमत में लग रही है, यानी ये ऐसे खुलेगा। ठीक है, आगे की तरफ जाएगा। तो ये जो यहां से यहां तक का फासला है, इसको हम कहते हैं आर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने राउंड होना है ऐसे, सर्कल तो रेडियस बन सकता है। इसको हम वैसे एल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं जी एल इज इक्वल टू 1.2 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, व्हाट इज द टॉर्क अप्लाइड। तो इसमें कितना टॉर्क पैदा हो रहा है फोर्स लगाने पर, वो हमने फाइंड करना है। तो टॉर्क के लिए जो सैम्बल होता है इसको टा कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। उसके अलावा इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव। तो टॉर्क जो है क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये चीज भी हमने बतानी है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पॉजिटिव और
नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। चले जी, तो चले सॉल्व करते हैं इसको। तो टॉर्क का बड़ा ही सिंपल फार्मूला हमारे पास होता है जी, टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय एल। ठीक है, तो अगर कोई यहाँ पे एंगल होता तो वो भी यहाँ पे आगे आना था, लेकिन अब क्योंकि एंगल इन्वॉल्व नहीं है तो हम सिर्फ एफ मल्टीप्लाई बाय एल करेंगे। तो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू एफ हमारे पास है 300 न्यूटन मल्टीप्लाई एल हमारे पास 1.2 मीटर है। तो टॉर्क कितना निकलेगा जी, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आ रहा है जी 360। ठीक है जी, 360 तो न्यूटन मीटर। चलो जी, ये इसका यूनिट हो गया। अब हमने एक चीज़ और बतानी थी, टॉर्क तो हमने निकाल लिया, हमने बताना है कि ये टॉर्क जो निकला है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब देखें, यहाँ से जब फोर्स लगाई जाएगी तो फोर्स इस सिमत में, यानी यहाँ से आगे अप्लाई करेंगे तो फोर्स इस सिमत में जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता ये टर्निंग इफेक्ट देती जाएगी, यानी ऐसे। तो ये अगर देखें तो मुकम्मल एक राउंड शक्ल यानी कि इस तरफ घूमती हुई आएगी, और ऐसे मुकम्मल घूमती हुई ऐसे सर्कल भी बन सकता है। तो ये देखें क्लॉक के उल्टी सिमत में है, यानी क्लॉक की जो सुइयां होती हैं, घड़ी की सुइयां, वो इस तरफ चलती हैं ना। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज हो तो फिर टॉर्क जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ओके, अगर क्लॉकवाइज होता फिर नेगेटिव था। तो हम यहां पे लिखेंगे फोर्स एक्टिंग एज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फोर्स एक्टिंग एज एंटी क्लॉकवाइज, सो टॉर्क इज पॉजिटिव। ठीक है जी, न्यूमेरिकल नंबर 3 है, इसमें क्या कहते हैं जी, 2 weights आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर रूल एट द पोजिशंस एज शोन इन फिग इफ द मीटर रूल इज बैलेंस्ड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, फाइंड द अननोन वेट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है जी, अब ये क्या है जी, एक मीटर रूल है, यानी ये जो बार सी ऐसे है ना, ये पूरी 1 मीटर की है, इसकी लंबाई हमें मिल चुकी है। और इस पर क्या हुआ है कि 2 इस पे वजन लटका दी गया। इस तरफ वाला जो है ये 4 न्यूटन है, इस तरफ वाला हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसका डाटा बनाते हैं। तो क्योंकि ये जो मीटर रूल है ये बैलेंस्ड है, यानी यहाँ पे तवाजन में है, तो ये सेंटर में होगा। यहां तक ये जो है ना, ये 50 सेंटीमीटर इस तरफ, 50 सेंटीमीटर इस तरफ। तो चले हम पहले इसको L1 करते हैं। तो ये हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, L1 40 cm। इसको मीटर में करने के लिए 100 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.4 मीटर हो जाएगा। तो इस तरफ वाला ये जो W है, इसको हम W या W1 कह लेते हैं। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। और इस तरफ से इस तरफ ये जो आर्म बन रहा है, यानी लेंथ बन रही है, इसको L2 कहेंगे। और ये है 30 सेंटीमीटर, 100 पे इसको भी डिवाइड करके हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.3 मीटर हो जाएगा। ओके, और ये जो W है, यानी ये हमें दिया हुआ है W2, ये है 4 न्यूटन। ओके हो गया जी। अब हम इससे W1 जो है वो फाइंड करेंगे। अब अगर हम थोड़ा इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये जो वजन है, ये जो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो अगर ये नीचे की तरफ इसकी फोर्स को, सिमत को देखें तो ये तकरीबन ऐसे नीचे बनती है। तो ऐसे मतलब ऐसे घूमेगा। तो इस तरफ वाला ये जो अगर इसका टॉर्क देखें तो ये बनता है क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी की जो सुई है वो भी ऐसे ही घूमती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये भी इस तरफ फोर्स लगाएगा, यानी ये नीचे ऐसे जा रहा है। तो अगर इसके लिहाज से देखें तो ये फिर ऐसे घूमेगा। तो ये जो टार्क बनता है ये एंटी क्लॉकवाइज बनता है, यानी घड़ी के मुखालिफ सिमत में बनता है। तो इसका मतलब है क्योंकि ये मतवाजन है, उन्होंने कहा ये बैलेंस्ड है, तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये जो टार्क है ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना, बैलेंस्ड में। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी एंटी, चले मैं ए डाल देता हूं, एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉक वाइज टॉर्क। ठीक है जी, तो ये क्या बनता है जी, एंटी क्लॉकवाइज में देखें तो हमारे पास यहां से यहां तक ये लेंथ है और ये जो नीचे की तरफ है ये फोर्स है, यानी कि ये असल फार्मूला क्या होता है टॉर्क का, F मल्टीप्लाई बाय L, इस तरफ भी F मल्टीप्लाई बाय L ही होगा। तो चलें इसको मैं 1 और ये भी 1 और इसको 2 और 2 कर लेता हूं ताकि अलग अलग रहे। तो ये F1 जो हमारे पास ये है, तो असल में ये W1 है जो कि हमने फाइंड करना है। तो W1
मल्टीप्लाई बाय L1 हमारे पास ये है 0.4 इज इक्वल टू F2 ये है जी हमारे पास W2, तो ये कितना दिया हुआ है 4 न्यूटन, मल्टीप्लाई L2 जो है ये भी हमें दिया हुआ है 0.3। तो नेक्स्ट क्या है जी, ये W1 एज इट मल्टीप्लाई 0.4, इन दोनों को कर लेते हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने से ये 1.2 आ रहा है। अब 0.4 को इस तरफ डिवाइड कर दें, ठीक है। W1 इज इक्वल टू 1.2 डिवाइड बाय 0.4, तो ये डिवाइड करने से W1 कितना आ रहा है जी 3 न्यूटन। ओके, तो ये जो W1 था यानी ये W इस तरफ वेट है ये आ रहा है 3 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 4.4 है, इसमें क्या कहते हैं, अ सीसा इज बैलेंस्ड विद 2 चिल्ड्रन सिटिंग नियर आइदर एंड, यानी एंड पे किनारों पे जो है ना वो 2 बच्चे बैठे हुए हैं। चाइल्ड ए वेज 30 kg एंड सिट्स 2 मीटर अवे फ्रॉम द पाइवोट, यानी ये जो मैवर है उसका सेंटर है उससे तकरीबन 2 मीटर फासले पर ये बैठा हुआ है, जिसका वेट जो है वो 30 kg है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाटा लिखते हैं इसका, साथ साथ डाटा में क्या आएगा जी, M1 इसको कर लेते हैं, M1 30 kg, और ये यहां से यहां तक इसको L करते हैं, L1 कितना ये दूर बैठा हुआ था 2 मीटर। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो क्या है जी, चाइल्ड बी वेज 40 kg, ये जो बी चाइल्ड है इसका जो M2 कर लेते हैं, M2 ये है जी 40 kg एंड सिट्स 1.5 मीटर्स फ्रॉम द पाइवोट, ठीक है जी। मैवर से तकरीबन 1.5 मीटर वो इस तरफ बैठा हुआ है, तो L2 क्या हो गया जी 1.5 मीटर, ठीक है जी। अब हमने करना क्या है जी, कैलकुलेट द टोटल मोमेंट ऑन ईच साइड्स एंड डिटरमाइन इफ द सीसा इज इन इक्विलिब्रियम। एक तो हमने इसका मोमेंट जो है वो टोटल वो कैलकुलेट करना है दोनों साइडों पर, ठीक है। उसके अलावा हमें बताना है कि क्या ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो दोनों साइडों पे क्योंकि ये है मोमेंट हमने यानी टार्क मालूम करना है, तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं यहां पर मोमेंट या टार्क ऑफ ए, ये भी क्वेश्चन मार्क, और टार्क ऑफ बी या मोमेंट ऑफ बी ये भी क्वेश्चन मार्क। ओके जी, तो चले हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो मोमेंट ऑफ ए जो है ये फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं मोमेंट ऑफ चाइल्ड ए, ठीक है जी। तो मोमेंट्स या टार्क ये किसके इक्वल होता है, फार्मूला इसका F मल्टीप्लाई बाय L। अब यहां पे देखें तो हम इस साइड की बात कर रहे हैं, तो इस साइड वाला जो मोमेंट या टार्क है इसमें हमारे पास ये जो है यहां पे क्वेश्चन में थोड़ी सी ना मिस्टेक है, यहां पे दिया हुआ है वेट, ठीक है, और यूनिट उसका केजी यानी मैस का दिया हुआ है, इसलिए मैंने M1 लिख दिया और इसको M2 लिख दिया। तो अगर आपने मैस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो फिर इसको फोर्स में कन्वर्ट करना होगा, यानी W इज इक्वल टू mg करना होगा, ठीक है। तो उसके मुताबिक ये W इज इक्वल टू m हमारे पास 30 g 10, तो ये क्या बन जाएगा 300 बनेगा, ठीक है जी। तो अगर आपने वेट को ही कंसीडर करना है तो फिर इसका यूनिट केजी के बजाय हम न्यूटन लिख लेते हैं। तो बुक पे भी आपका जो है वो वेट ही है, लेकिन यूनिट जो है ये मिस्टेक है क्योंकि इसके मुताबिक उसका आंसर जो है वो आया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ जी, इसको यूनिट को चेंज कर देता हूँ न्यूटन, और M1 की बजाय मैं W1 कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा शार्ट भी हो जाएगा। तो आपकी बुक पर भी इसी के मुताबिक ही आंसर है, तो मैं इसको W2 और इसका यूनिट जो है वो न्यूटन कर लेता हूँ। ओके हो गया। अब हमारे पास क्योंकि W न्यूटन में है तो ये फोर्स है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर टॉर्क ऑफ ए जो है या मोमेंट ऑफ ए कर सकते हैं, वो है जी 30 न्यूटन, ठीक है, मल्टीप्लाई L हमारे पास है जी 2 मीटर, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 60 न्यूटन मीटर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम करते हैं जी मोमेंट ऑफ चाइल्ड बी। तो इसके लिए हम इस साइड को सॉल्व करेंगे, तो मोमेंट या टॉर्क ऑफ बी इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय L। तो इसी तरह इसका ये जो मैस की बजाय हम इसका वेट किया है हमने इसको, क्योंकि ऊपर उन्होंने दिया वेट है लेकिन यूनिट जो है वो मैस का इस्तेमाल किया है, तो आंसर जो है वो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन इसको न्यूटन करना होगा। तो चलें यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये फोर्स हमारे पास यानी वेट जो है वो फोर्स में ही आता है 40 मल्टीप्लाई बाय L हमारे पास क्या है 1.5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये क्या आएगा मोमेंट्स ऑफ बी, तो ये भी आ रहा है जी 60 न्यूटन मीटर। तो जो एक चीज हमने फाइंड करनी थी यानी मोमेंट्स ऑफ ए और बी,
वो हमारा आ चुका है, ये ए का और ये बी का। एक चीज उन्होंने और कही थी, एंड डिटरमाइन इफ द सीसा इज एन इक्विलिब्रियम। तो ये बताना है कि क्या ये जो सीसा है ये इक्विलिब्रियम यानी तवाजन में है कि नहीं। अब देखिए दोनों तरफ का जो मोमेंट है वो निकल चुका है इक्वल, यानी इस तरफ वाला जो मोमेंट बनेगा और इस तरफ वाला जो मोमेंट बनेगा यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों के दोनों 60 आ गए हैं। तो जब दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट सेम हो जाएं तो इट्स मीन कि वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो हम कह सकते हैं कि द सीसा इज इन इक्विलिब्रियम, द सीसा इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया जी।